श्रीमद् भगवत गीता की जानने योग्य बातें। गीता का प्रारंभ धर्म क्षेत्र से है। कर्म क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाने के लिए पुरुषोत्तम ने पुरुष को जो संदेश दिया है वही गीता है। गीता के संदेश को आचरण में लाने वालों के लिए यह सारा संसार धर्म क्षेत्र और सारा जीवन विजयश्री और भगवान की प्राप्ति कराने वाला पुण्य में कुरुक्षेत्र बन जाता है। कुरुक्षेत्र क्या है? यह संसार कुरुक्षेत्र है। प्रत्येक प्राणी कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़ा है और उसके बाहर भीतर निरंतर युद्ध हो रहा है। मनुष्य का संपूर्ण जीवन युद्धमय है। युद्ध के बिना कोई आध्यात्मिक और भौतिक विजय नहीं मिलती। कर्तव्य पालन की बाधाओं से निरंतर युद्ध करना ही स्वधर्म है। आलस्य, मोह, मिथ्याचार, काम, चोरी और विकार जीवन के शत्रु हैं। गीता इनसे निरंतर युद्ध करने का आदेश देती है। संसार रूपी कुरुक्षेत्र में विजय पाने के लिए परमेश्वर ने जीव को मनुष्य देह दी, बुद्धि, बल, कर्म का अधिकार दिया और अपनी परम कृपा से आगे बढ़ाया। मनुष्य संसार में आया, हंसा खेला, भयभीत हुआ, रोया और जीवन का मार्ग खोजने लगा। कुछ माया और गुणों के खिलौनों से खेलने लगे। अपने ध्येय, पथ और परमेश्वर से बिछुड़कर अनायास ही शत्रु के हाथों मारे गए। कुछ अपने साथी पुरुषोत्तम का सहारा लेकर उठे, संकट के समय उनसे सहायता की याचना की और अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के चारों घोड़ों की बागडोर परमेश्वर के हाथों में सौंप दी। मनुष्य जैसा चाहता है भगवान वैसा ही करते हैं, परंतु प्रत्येक अवस्था में कर्म मनुष्य को ही करना पड़ता है। कर्म क्षेत्र में भय, संशय और भीष्म जैसी समय में परमेश्वर अपनी अतुलित शक्ति से भक्त की रक्षा करते हैं। मोह और प्रज्ञावाद क्या है? कर्म के मार्ग में असावधानी और अहंकार से धीर वीर भी मोह में पड़ जाते हैं। अभिमान का सिर सदैव नीचा होता है, अहंकार मोह में बदल जाता है और अर्जुन की भांति पुरुष का पराक्रम आंसू बनकर बह निकलता है। वह मोह में भूला हुआ, स्वधर्म के पथ से भ्रष्ट और किम कर्तव्य विमूढ़ होकर प्रज्ञावाद की बातें करता है। कर्महीन ज्ञान प्रज्ञावाद है। प्रज्ञावादी केवल बातें बनाते हैं। बुद्धिमान चिंताओं को छोड़कर कर्म करते हैं। शरणागति किसे कहते हैं? अपनी प्रत्येक इच्छा, कामना और वस्तु को भगवान को सौंप देना समर्पण है। आत्मसमर्पण अथवा शरणागति का महाभाव सरल, निर्मल और निष्कपट हृदय में उमड़ता है। परमेश्वर के स्पर्श में रहना, उनकी प्रेरणा से उनकी प्रसन्नता के लिए राग, द्वेष, भय, क्रोध और विकारों को छोड़कर उन्हीं के शिव मार्ग पर चलना शरणागति का भाव है। आत्मसमर्पण करने वाला शरणागत अपनी इंद्रियों को भगवान के चरणों पर सुमनों की भांति चढ़ा देता है। अपने मनोभावों की माला गूंथकर मानव मात्र के गुरु पुरुषोत्तम के गले में डालता है। अपने सात्विक कर्मों से उनका अर्चन करता है और अपने आप को ही गुरु दक्षिणा में दे डालता है। ऐसे शरणागत शिष्य को परमेश्वर गीता के रूप में गुरु मंत्र देते हैं। शरणागत के हृदय में बैठकर मंद मंद मुस्काते हुए भगवान जब अपना कार्य करते हैं तभी उनकी वाणी सुनाई पड़ती है। आत्मा क्या है? देह और इंद्रियों को चेतना और प्रकाश देने वाला आत्मा है। शरीर रथ पर जब तक आत्मा रूप परमात्मा बैठता है तभी तक वह सुरक्षित रहता है। आत्मा कभी मरता नहीं, आत्मा अमृत है। अविकारी, निर्भय और ज्योतिर्मय आत्मा के समान अलिप्त, आनंदमय, तेजस्वी और निर्दोष जीवन जीना आत्मज्ञान है। आत्मान के रोम रोम में उत्साह और आनंद झलकता है।
आत्मा के योग से वह जीवन को सर्वांग पूर्ण सुंदर सत्य और शिव रूप बनाता है। आत्मा के प्रकाश में द्वंद्व, असद्भाव, योगक्षेम की चाह, चिंता और राग द्वेष आदि विकारों का अंधेरा नहीं ठहरता। आत्मज्ञानी केवल ज्ञान की चर्चा करके नहीं रह पाता, वह शास्त्र और कला का योग करके सावधानी से धर्म का अलग जगाता है। कर्म। आत्मा का ज्ञान उसे होता है जिसके जीवन का मूल मंत्र कर्म बन जाता है। कर्म जगत में आगे बढ़ना ही जीवन है। कर्महीन की कीर्ति, सुख और स्वर्ग नष्ट हो जाते हैं। कर्म की कुशलता उसमें जागती है जो अपनी प्रत्येक कल्पना, कामना और वृत्ति को भगवान के अर्पण कर देता है। किसान गहरा बोकर जल देता है, जो झंपा झूलती खेती लहराती है। वैसे ही परिश्रम से कलापूर्ण कर्म किए जाएं और भक्ति प्रेम का जल दिया जाए तो जीवन की खेती हरी भरी रहती है। कर्म का मार्ग बाधाओं से भरा पड़ा है। मन कहीं शांति में नहीं जा पाता, परंतु परमेश्वर से प्रसन्नता के सामने कोई बाधा नहीं ठहरती। कर्म में प्रसन्नता भगवान का वरदान है। निराशा, उदासी और मलिनता संसार की मार है। उत्साह, सावधानी, प्रेम और प्रसन्नता से अंधेरे में भी उजाला हो जाता है और संपूर्ण जीवन सुख से भर जाता है। जिसकी बुद्धि स्थिर है, भूलों और भ्रमों को काट देती है, चंचलता के साथ नहीं खेलती, विकारों में नहीं बहती, वही कर्म योगी, गुणातीत और स्थित प्रज्ञ है। उसके निश्चय का मेरुदंड कभी नहीं झुकता। कर्म की समाधि लगाकर वह सारी उलझनों को सुलझा देता है। उड़ती हुई लहरों की भांति वह कर्म करता है। संकटों की चट्टानों को तोड़कर निरंतर आगे बढ़ता है। कामना, ममता और अहंकार को छोड़कर कर्म करता हुआ वह परम सुख की ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। कर्म का ध्यान परमेश्वर का ध्यान है। कर्म के लिए अर्जुन ने गांडीव उठाया। श्री कृष्ण एक क्षण भी हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठे। गाय चराई, संतों के चरण पखारे, भक्तों के घोड़े हाँके और पीताम्बर में भर भर कर घोड़ों को दाना खिलाया। आलसी मनुष्य भगवान को नहीं पा सकता। कर्म से बचने का विचार भी कायरता का अपराध है। जब तक संसार तब तक व्यवहार। कर्म के बिना जीवन नहीं और बेमन से कर्म करना मिथ्याचार है। कर्म हमारे जीवन का नारा हो। स्वदेश में कर्म का अलख जागे। कर्म का सूर्य निकलते ही दुर्भाग्य की घटाएं छिन्न भिन्न हो जाएंगी। हृदय कमल खिल जाएगा और भाग्योदय की बेला द्वार खटखटाएंगी। यज्ञ कर्म क्या है? छल कपट छोड़कर सच्चे हृदय से ईश्वर अर्पण किया हुआ कर्म यज्ञ कर्म है। देवी संपत्ति को बढ़ाना, बांटना, एक दूसरे के काम आना, पापों तापों से छूटना और जीवन की कमी पूरी करना यज्ञ है। खेती, व्यापार, नौकरी सभी यज्ञ हैं, यदि इनमें सत्य, सेवा, सदाचार और प्रेम है। जीवन को यज्ञ बनाकर कर्मों की आहुति डालने से देवता प्रसन्न होते हैं। यज्ञ में गीता के निष्काम कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय है। भक्ति क्या है? मन, वचन और कर्म को एक करके ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्तव्य पालन करने का नाम भक्ति है। बुद्धि योग पूर्वक किए हुए कर्म से भक्ति की साधना होती है। ज्ञान सहित भगवान को पाने के निरंतर अभ्यास से भक्ति दृढ़ होकर जब कर्म में उतरती है, तभी भगवान के विश्व रूप का दर्शन होता है। योग, दान, यज्ञ, तप, अध्ययन आदि साधनों से भक्ति की सिद्धि होती है। सम दर्शन, सम व्यवहार अथवा आस्तिक साम्यवाद से जब भक्त चराचर में सत्य और सुंदरता की दोनों आँखों से परमेश्वर को देखता है, तब दिव्य दृष्टि का शिव नेत्र खुलता है। जो परमेश्वर के लिए हृदय से कर्म करता है, प्रत्येक समय प्रत्येक प्राणी में परमेश्वर को देखता है। प्रेम सहित निस्वार्थ भाव से मानव मात्र की सेवा में लगा रहता है। किसी से वैर विरोध नहीं करता और किसी में आसक्त नहीं होता, वही भक्त है।
भक्ति जीवन में सावधानी, तत्परता, कुशलता, त्याग, प्रेम और संपूर्ण दैवी गुणों को भरती है। दैवी गुणों को प्राप्त करने के लिए ईश्वर भाव में जमकर जो कुछ किया जाता है वह भक्ति है। अभ्यास और वैराग्य क्या है? निर्भयता, दृढ़ता और साहसपूर्वक सत्य को ना छोड़ने का आग्रह करना अभ्यास है। अभ्यास के मार्ग को बाधाओं से भयभीत ना होना, किसी प्रलोभन से अभ्यास ना छोड़ना और बुराइयों से असहयोग करना वैराग्य है। त्याग क्या है? स्वार्थ, कामना और वासनाओं को छोड़ देने का नाम त्याग है। त्याग में मोह और आसक्ति नहीं रहती। परम पुरुषार्थ और सावधानी से किया कर्म जब प्रसन्नता, उत्साह, प्रेम, शांति तथा सेवा से भर जाता है तब आसक्ति का अंत होता है और त्याग का प्रारंभ। त्याग से शांति के द्वार खुल जाते हैं। कर्म, संसार अथवा किसी वस्तु को त्यागने से त्याग नहीं होता। आसक्ति और कामना ना रखने से त्याग होता है। संन्यास क्या है? दिन रात कर्म करके प्रसन्न और अभिमान रहित ऐसे रहना जैसे कुछ ना किया हो, कर्म योग है। और करने को कुछ ना रहने पर भी इस प्रकार रहना जैसे सब कुछ करना है, संन्यास है। सन्यासी अपनी उपस्थिति मात्र से कर्म की प्रेरणा देता है। ज्ञान के सहारे असंग होकर कर्म करने वाला नित्य सन्यासी है। सन्यासी को कुछ करना शेष नहीं रहता। अपने तप, त्याग और उज्ज्वल चरित्र से वह सूर्य की भांति सबको जगाता है। जिसकी आकांक्षाएं शांत हो गई हैं, जो रागों और द्वेषों में नहीं पड़ता, जिसे अपने आस्तिक भाव के कारण योग क्षेम की चाह और चिंता नहीं, वही सन्यासी है। जहाँ कर्म भक्ति बन जाता है और ज्ञान पूर्वक होता है, वही गीता का धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र में संपूर्ण श्री, समृद्धि, ज्ञान, विज्ञान, विजय और नीति निवास करती है। हरि ओम तत्सत।